शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में साक्षी दृष्टा का पार्ट प्ले करने के लिए परमात्मा अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि हर सीन में डिटैच ऑब्जर्वर। तो कैसे होगा कि एक बाप की याद में मगन रहना और एक अवस्था बनाना, एक बाप की याद में मगन और एक रस अवस्था। उसके लिए दृढ़ निश्चय का भाव का निश्चित अगर हम कर देते हैं तो सदा निश्चिंत भी रहते हैं और साक्षी दृष्टा का भाव भी इमर्ज रहता है। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाबा को याद करो। याद से खाद निकलेगी और आत्मा पावन बनेगी। याद से खाद निकलेगी और आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते कि ड्रामा की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूझने की दरकार ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं, पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं। मूझ जाते हैं। बाबा कहते, मूझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। तो बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली। ये लेसन पक्का करते जाओ। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। उनका अपना रथ नहीं, इसलिए उनको बैल दे देते हैं कि बैल पे सवारी करो। मंदिर में भी बैल रख दिया है, इसको कहा जाता है, बाबा ने कहा, पूरा अज्ञान। बाप समझाते बच्चों को अथवा रूहों, ये है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूझ पड़े हैं। वास्तव में इनका नाम है शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वह निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में था। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सत्व प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। आप जयंती मनाते हो, इस 2026 में लिखेंगे कि 90वीं शिव जयंती। बाबा की पधरामणी हुए अभी 90 वर्ष हुए। बाबा की पधरामणी हुए अभी 90 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, दिखाना जरूरी है। क्योंकि बाबा कहता है, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ। क्या कहता है? कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता। बल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह सिखाया किसने, यह कोई भी नहीं जानते हैं। बल जयकारे लगते हैं अभी भी, लेकिन कोई भी नहीं जानते। खुद कहते हैं, बच्चे तुम अपने बाबा को याद करो। वर्षा तुमको फिर से मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूं ना।
मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो। रावण की मत पर चल रहे हो ना, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाप कहते मैं कल पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सबकी परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासी को ही 84 जन्म लेने पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बाबा याद दिलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते ना। बाप समझाते सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने यह पाठ बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए। फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म। ये हिसाब निकाला जाता है। कृष्ण ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है ना, पुनर्जन्म लेते लेते जाते। बुद्धि में विचार करो तो हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है, बाबा कहते फिर रिपीट होगा। जो ड्रामा बना हुआ है बाबा कहे फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। नंबरवार नीचे आना होता है ना। परमात्मा भी बिंदी, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम हमारे बच्चे बनते हो तो बाबा ने कहा मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूं। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं ना। ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बच्चों को बताते हैं। जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो यह है बेहद का बाप। वे आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। तो शिवरात्रि भी मनाते हैं। यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था। भारत त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो ना। तुम ब्राह्मण जानते हो हमारी अब क्या है? रात्रि है। तमो प्रधान भक्ति है। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। टिवाटी की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर। यह भी ठगी हुई ना। परंतु यह सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाप समझाते द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूं ना। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है। फिर तुम 84 जन्म लेते हो।
बाप को कहा जाता है क्या? ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। वो कब विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है ना, शिव बाबा है ना, भैरवी बाबा है, ये भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। कितने ढेर भी के हैं, कहते हैं हमको दादे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो भस्म हो जाए, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जो पापों का बोझा जब भस्म हो जाएगा तो तुम सतो प्रधान बन जाए। तुम सच्चा सोना सच्चे जेवर थे, 24 कैरेट। कहते ना पूजा पाठ कोई करते, कोई मांगलिक कार्य करती, तो उसमें भी गोल्ड को, 24 कैरेट गोल्ड को रखा जाता है। तो वो प्रतीक है हमारी सच्चाई का, सफाई का। और तो बाबा ने कहा सतो प्रधानता का, आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो में होते हैं, तो शरीर भी ऐसा तमोगुनी मिलता है। बाप तुमको राय देते बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना, ये पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वह अब तुमको सिखला रहा हूं ना, कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। बाबा के साथ योग लगाएंगे तो आत्मा के अंदर जो खाद है तमो प्रधानता की, वो निकल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है ना। नॉलेज तो बाप ने दी है, सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे, अभी सब पतित है। बाप कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इसको कहा जाता है क्या? भाग्यशाली व्रत। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना। मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसीलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाबा कहे फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए, इसलिए भक्ति मार्ग में 84 कोस की परिक्रमा की जाती है, क्योंकि 84 जन्म की स्थूल रूप में उन्होंने लिया है। वापिस जाना तो सबको है ना, पहले तुम जाएंगे जैसे बारात जाती है। शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय क्या हो, छी छी तमो प्रधान। तो आत्मा को पावन बनाकर ही ले जाएंगे ना बाबा। बेहद का बाबा ही ले जाता है, उसका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं, उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता हम आपके बालक बने हैं, दूसरे तो पुकारते रहते हैं, क्योंकि उन्हों को पता नहीं। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी झाड़ का अभी सैंपलिंग, हीरे से कौड़ी बनने में बाबा कहे 84 जन्म लगते हैं। हीरे से कौड़ी बनने में कितने? 84 जन्म लग जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे चक्र लगाते लगाते तमो प्रधान बन जाते, फिर नए सिरे से शुरू होगा, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो। बाप समझाते तुमने पूरे 84 जन्म लिए, 84 लाख तो हो ना सके ना, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। भारत अभी झूठ खंड है, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा, सारा तुम्हारे पर पुरुषार्थ है।
राजधानी में जो चाहूं वह पद लो, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है। हम राजधानी में, सत्य की राजधानी में जो चाहे पद ले सकते हैं। बाबा कहते हैं इसमें जादू की कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। यह तो अच्छा जादू है ना, मनुष्य से देवता बनना। इसलिए भगवान का एक नाम क्या कहते हैं कि वो कैसा जादूगर है कि मनुष्य से देवता बनाने में उसको जरा भी समय नहीं लगता। हाँ, करत ना लागी बाहर, मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता। तुम सेकंड में जान लेते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं, है ना। अभी हम सभी जान गए हैं, निश्चय बुद्धि हो गए हैं ना, हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। अब बाप आकर तुम बच्चों को क्या बनाते हैं, लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ी थी, लड़ाई लगी थी, राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मुझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म कैसा है, बहुत बहुत सुख देने वाला। और धर्म वाले तो वैकुंठ में आ नहीं सकते। ये भी ड्रामा आदि चलता रहता है, कब बना ये कह नहीं सकते। इसको नो एंड बट की ज्योग्राफी बाबा ने कहा रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े ना। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कोई कुछ 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 ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। हाँ, फिर भी कुछ ज्ञान सुनते हैं। हाँ, बाबा के घर थोड़ा भी ज्ञान सुना है तो भी सतयुग में जरूर आएंगे, लेकिन पद फिर पुरुषार्थ के आधार पर होगा। आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र, जिससे तीन धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, बाबा कहे देवता भी यहाँ बने। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति मात हाँ पिता पिता बाप बाप दादा दादा का को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी रूहान बच्चों को बच्चों नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता माता बाप पिता दादा को बाप बाप याद दादा दादा प्यार गुड मॉर्निंग याद और प्यार नमस्ते गुड नमस्ते मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते और मीठे नमस्ते बाबा। नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया ओके बाबा, बाप थैंक यू शुक्रिया। दादा। बाबा थैंक यू थैंक बाबा। यू ओम बाबा शांति। ओम धारणा के लिए शांति। मुख्य सार है, हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही, ड्रामा पर अडोल रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना, बनी बनाई बन रही, ड्रामा पर अडोल। ये छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा, याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से कैसा बनाना है, हीरे जैसा। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए क्या बनना है, लायक। गोल्डन दुनिया में जाना है, मीठे सैंपलिंग के झाड़ में जाना है, तो बाबा ने कहा कैसे, ऐसे नहीं जा सकते, लायक बनना है। तो लायक कैसे बनेंगे, याद की तरह से, ज्ञान और याद। वरदान है एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा। तो अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे पेपर अभी आने हैं कि संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा। साक्षी होकर देखा जाता है,
फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। क्या कहा बाबा ने, आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, चाहे वो दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी होकर देखो, एक रस अवस्था हो, है ना। अब कई बार किसी ने तो बहुत अच्छे से आपका वेलकम किया और किसी ने आपका निरादर कर दिया। आप वेलकम किया तो स्थिति बहुत अच्छी है, और निरादर कर दिया तो डाउन हो गए। तो बाबा ने कहा नहीं, कोई भी सिचुएशन में हमारी स्थिति एक रस रहे। क्योंकि वो ड्रामा का सीन चल रहा है, हमें देखना है खाली। परंतु ऐसी अवस्था तब होगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहेंगे। ऐसी अवस्था बनानी है, क्योंकि लास्ट में तो ऐसे ऐसे सीन आएंगे कि हम दांत तले उंगली दबाएं, ऐसा भी हो सकता है। अरे ये तो हमारे बहुत अपने थे, अरे ऐसा, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि सब हिसाब किताब इस लास्ट सन में पूरे हो रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा एक बाप की याद में मगन रहना है। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। तो कर्म करने के पहले निश्चय रखो कि हमारी विजय हुई पड़ी है, अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हैं, तो अब वही रिपीट करना है। अनेक कल्प है ना, हम पूजनीय अनेक कल्प बने हैं। तो जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हैं, अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया बना हुआ है, लेकिन अब रिपीट से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। क्या ये ड्रामा बना हुआ है और हूबहू वैसा ही चल रहा है। पहले भी चला था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा बना बनाया ड्रामा रिपीट हो रहा है, बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है, बाबा ने कहा उसको पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए आज का सम्मान हम लेंगे। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ, डिटैच ऑब्जर्वर। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। इस सम्मान में गहराई से दोनों प्रकृति के मध्य देखें स्वयं को। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा ज्योतिर्विद। अनेक बार ड्रामा में मैंने पार्ट प्ले किया है, अभी भी निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर पार्ट प्ले कर रही हूँ। मेरी विजय हुई पड़ी है। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी आत्मा। पूरी मुरली से 5 पॉइंट ले लेंगे। पुण्य आत्मा, ड्रामा की स्मृति, निश्चित, साक्षी दृष्टा एंड दृढ़ निश्चय। तो बाबा ने इन 5 पॉइंट पर क्या कहा कि पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाबा को याद करो, है ना। हम सभी को पुण्य आत्मा बनना है, बाबा बनाने आए। तो एक बाबा को, बाबा ने मेथड बताया कि एक बाबा को याद करो। ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकते, है ना। ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा की स्मृति है, तो मूझ नहीं सकते। हर एक के निश्चित पार्ट को जान सदा निश्चिंत रहना है, चाहे वो पार्ट नेगेटिव है चाहे उसका पॉजिटिव है ना। तो बाबा ने कहा निश्चिंत रहना है। एक बाबा की याद में सदा मगन रहे, एक अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को सदा निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहे। अच्छा, ओ
एक बार कुछ पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे। एक, बाबा की याद में पावन बनना है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहना है, ड्रामा की स्मृति से निश्चिंतता होती है, अनादि ड्रामा पर अटल, मूझने का पुरुषार्थ, पूजने के बजाय पुरुषार्थ करना। शिव जयंती और ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ये हम सभी को समझ आ गया। और ये हमारा ब्राह्मण जन्म है, ये भी महत्वपूर्ण है। बाबा ने हमें 84 जन्मों का रहस्य बताया। बाबा के बनकर हमें वर्षा पाना है। संगम युग का महत्व क्या, एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल। अच्छा किया तो पदम गुना, और गलत भी हुआ तो पदम गुना घाटा भी होगा। तो इसलिए संगम युग का मामेकम, याद की शक्ति को बढ़ाना। बाबा लिबरेटर है, गाइड है। हम भाग्यशाली हैं कि हम उसके संरक्षण में हैं। तो दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चिंत करते हुए सदा निश्चिंत रहना है कि हमारे साथ बाबा है, हमारा कभी बुरा हो नहीं सकता। अगर बुरी सीन दिखाई भी दे रही, उसमें भी कुछ न कुछ भला छिपा हुआ है। ओम शांति। सो हम 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझे आत्मा के लिए, गुप्ता भाई पॉइंट शेयर कराएंगे। आज मुझे थोड़ा कहीं और निकलना है। ओम शांति। छुट्टी लेती मैं आप सबसे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि एक बाप को याद करना है सिर्फ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाई कराते हैं, इससे हमारे पापों का बोझा भस्म हो जाएगा। बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा हम आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। अब आप हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। हर एक के पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है, याद के बल से खाद निकालनी है, हर पाठ साक्षी होकर देखना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति नरेश ओम भाई। शांति में बहन। आज बाबा कहते हैं कि ये बनी बनाई बन रही है, इसमें किसी बात में मूंझने की बात ही नहीं। आज बाबा ने एक बात और बताई है कि गुरु नानक के 12-14 जन्म हुए हैं और क्रिश्चियन के 60, भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। जो कुछ भी पास होता है वह है ड्रामा। मामे कम याद करो तो पापों का बोझा समाप्त हो जाएगा। हर एक के निश्चित पाठ को सदा निश्चिंत होकर देखना है। ये छोटे से संगम युग में बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। एक बाप की याद में सदा मगन रहकर एक रस स्थिति बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव, ये बाबा ने आज वरदान दिया है। कैसा भी सीन हो, दर्दनाक हो, अच्छा हो, सभी सीन को साक्षी दृष्टा होकर देखना है और एक रस स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें आज यही कह रहे हैं कि बच्चों, अपने आप को और शारीरिक समझ के सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहो और उनके ही योग में रहो। बाबा के जितने भी बताए वाक्य है उसके पूरे पूरे ग्रहण करो और ज्ञान को लो और दूसरे को भी ज्ञान दान दो। तभी हम पावन और पवित्र बनेंगे। हमारा बाबा यही कह रहे हैं, पवित्रता को पूरा जोर दे रहे हैं, पवित्रता धारण करो और योग में व्यस्त और मस्त रहो। हमारे बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए खाते पीते उठते बैठते हर हमेशा बाबा के याद करके अपने आप को, भाग्य को और उस सुधारो
और सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई, ओम शांति नरेश भाई। ओम आज का शांति। मुरीज तो बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को ही याद करना है। याद से ही हमारा हक काद निकलेगी, फिर आत्मा पावन बनेगी। फिर बाबा ने कहा ये तो बनी बनाई ये ड्रामा है, इसलिए इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। काली बाबा ने कहा सब मनुष्य से देवता बनने का ही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा हर एक के निश्चय पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है बने। फिर बाबा ने कहा इस छोटी सी संगमी पर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से ही हमारा सब पाप भस्म हो जाता है। मीठे जाट के सपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। फिर बाबा ने कहा एक बाप की याद में सदा मगन रख एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा बनना है। कोई भी पेपर आएगा तो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, तो ऐसे संकल्प आएगा, फिर पेपर आएगा। फिर बाबा ने कहा पर आना वो तो प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि ये तो जैसा हद का ड्रामा साक्षी होकर देखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित करना है, फिर सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजस्मिन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला ओम बहन। शांति। ओम शांति संगीत। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा बनने के लिए एक बाप को याद में रहना है। हर एक के निश्चित पाठ को जान साधा निश्चिंत रहना है। बने बने ड्रामा को अचल और जुड़ होकर देखना है। इस संगम युग में एक संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। बाबा ने कहा कि एक बाप की याद में सदा मग्न रहना है। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चिंत कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति सनीता बहन। ओम शांति। थैंक ओम यू नरेश शांति। भाई, थैंक यू नरेश भाई। बाबा ने कहा है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए मुझे याद करो बाप, जो ज्ञान का सागर प्यार का सागर है, उसकी याद में रहने से ही हमारे जो, जो आत्मा पे पापों का पूजा है वो भस्म होता जाएगा। तो दिन भर बाबा की याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया हुआ है, इसमें मूझने की कोई बात नहीं, खूब रिपीट होता है। सो इसमें कोई मूझने की बात नहीं है। तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल समान पवित्र बनो। बाबा की याद में रहने से कौड़ी से हीरा बनेंगे। पुरुषार्थ यही है मनुष्य से देवता बनने का। और बाबा ने कहा है कि एक बाप की याद में मगन रहेंगे तो एक स्थिति बनाए रखेंगे, तो ड्रामा का हर सीन खुशी का या गमी का इसको साक्षी दृष्टा से देखेंगे और दृढ़ निश्चय रखेंगे तो अपने निश्चित भाग्य को निश्चित सदा निश्चिंत रहेंगे। ये ड्रामा बना बनाया है और बखूब रिपीट हो रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति हीरा बहन। हाँ बाबा, हमें रोज मुरली पढ़ाते हैं कि हमें दिल से बाबा को याद करनी है, अपने आप को आत्मा रूप में बाबा को याद करते रहनी है, याद करते हुए बाबा की ही याद करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम आज बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि रखनी है, सदा बाबा की याद में रहना है। हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा हमारा भाग्य बनाने आए हैं।
बाबा की याद में उठते बैठते काम करते रहना है, एक रस साक्षी बनना है, सदा निर्भय रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं। लाइट हाउस वन ज्ञान का प्रकाश करने से माया कोई पाप का कार्य नहीं कराती है। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्राएं करानी है। यह अंतिम जन्म है और अब अपने घर जाना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फादर। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति नरेश ओम भाई। शांति रंजन भाई। बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के हर एक सीन को अपना रोल को, दूसरे के रोल को हमको साक्षी होकर देखना है, एक रस होकर देखना है, अपने में दृढ़ निश्चय रखना है कि हम पहले भी विजयी आत्मा बने थे और विजयी माला में पिरोए थे, तो अभी वो सीन फिर रिपीट होना है। इसके लिए हमारा जो पुरुषार्थ है उसको करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। दिल से कहो Hey, wait. I need you to show me how to convert a Word doc to a PDF again. Seriously? You know... केवल एक तेरी ही याद ने पावन बना दिया, साक्षी दृष्टा बनकर बाबा मैंने जग को भुला दिया। अनादि इस ड्रामा का जब से सच्चा ज्ञान हुआ, शांति धाम ही मेरा घर है, ये एहसास हुआ। दृढ़ निश्चय के इन संकल्पों ने निश्चिंत बना दिया, साक्षी दृष्टा बनकर बाबा मैंने जग को भुला दिया। केवल एक तेरी ही याद में पावन बना दिया, साक्षी दृष्टा बनकर बाबा मैंने जग को भुला दिया। सतो प्रधान बनूं मैं बाबा, धुन यही बजती है, सच्ची तेरी याद से बाबा सारी खाद निकलती है। राजयोग की शिक्षा ने देवता मुझे बना दिया, साक्षी दृष्टा
बनकर बाबा मैंने जग को भुला दिया, केवल एक तेरी ही याद ने पावन बना दिया। चौरासी जन्मों का चक्कर तुम ही सुनाते हो, शांति धाम की ओर हमेशा साथ ले जाते हो। बनी बनाई के निश्चय ने निश्चिंत बना दिया, साक्षी दृष्टा बनकर बाबा मैंने जग को भुला दिया, केवल एक तेरी ही याद में पावन बना दिया, केवल एक तेरी ही याद ने, केवल एक तेरी ही याद ने। सर, एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा? ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रश्मि, थैंक यू नरेश ओम भाई। शांति नरेश हैव भाई। अ गुड डे हैव अ नाइस डे, बाबा। गुड डे। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। Thank you, Om Naresh. Shanti. Have a nice day. Have a nice day with Baba. शांति। Om Shanti.